हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 19 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑन का जो बॉयफ्रेंड रहता है वो उसे लाकर फ्लावर देता है। तो ऑन उससे पूछती है कि आज कुछ स्पेशल है क्या। तो मेरठ उसे बोलता है उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। उसके बाद वो उसे बोलता है कि वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। कोर्ट ने तुम्हारे और गन के डिवोर्स की हियरिंग स्टार्ट कर दी है और गन को भी नोटिस चला गया है। अगर वो फिर भी आने से मना करता है तो ये उसकी प्रॉब्लम होगी और ये सब मैं तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम जल्दी से गन से छुटकारा पा सको और फ्री हो सको। तो यहाँ पर ऑन बहुत खुश हो जाती है ये बात सुनकर और बोलती है कि अगर मैं ये केस जीत गई तो क्या मुझे गन की आधी प्रॉपर्टी मिलेगी जैसा मैं चाहती हूँ। तो मेरठ उसे बोलता है हाँ, अगर तुम दोनों का डिवोर्स हो जाता है और तुम जीतोगी तो तुम्हें गन की आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑन बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मेरठ ऑन को प्रपोज करता है और बोलता है ऑन क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और फिर वो उसे रिंग देता है। तो यहाँ पर ऑन जैसे ही वो रिंग को देखती है तो उसे अपने और गन की याद आ जाती है जब गन ने उसे प्रपोज किया था। तो यहाँ पर ऑन रोने लगती है और वो मेरठ को बोलती है कि जब तक मैं ये केस जीत नहीं जाती तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जिस दिन मैं ये केस जीतूंगी उस दिन अगर तुम मुझे ये रिंग पहनाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरठ थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि वो ऐसे क्यों बोल रही है, बट फिर भी वो मान जाता है उसकी बात को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ड्रामे का प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। सो आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ईट के पास गन की पहली सेक्रेटरी आती है और उसे बोलती है कोर्ट से कुछ पेपर्स आए हैं गन के लिए। तो यहाँ पर ईट देखता है कि डिवोर्स के कुछ पेपर्स आए हैं। तो गन की एक्स सेक्रेटरी बोलती है कि मैंने गन को कॉल किया था बट गन का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो आप प्लीज उसे कॉल करके बोल दीजिए। तो यहाँ पर ईट गन से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर ईट को किसी का कॉल आता है। बट कॉल किसका आता है और वो क्या बोलता है जिससे कि ईट बहुत शॉक्ड हो जाता है वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि विमाला गन का हेड वॉश कर रही होती है और दोनों बहुत खुश रहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था। तो तभी गन की आंखों में शैम्पू चला जाता है तो वो विमाला को बोलता है कि अरे तुमने मेरे आंखों में शैम्पू डाल दिया। तो विमाला थोड़ा सा परेशान हो जाती है और बोलती है कि एक मिनट मुझे देखने दो। तभी विमाला जैसे ही उसके पास आती है गन उसे पकड़ लेता है और अपने करीब ले आता है और उसे बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। विमाला उसे बोलती है कि तुम हमेशा मुझे परेशान ही करते हो। उसके बाद यहाँ पर गन विमाला को बोलता है कि थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए और मेरी इतनी चिंता करने के लिए। तो विमाला उसे बोलती है कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तो गन उसे बोलता है और मैं तुम्हें देखकर खुश हो जाता हूँ। तभी यहाँ पर ईट आता है। उसके बाद यहाँ पर ईट गन को वो पेपर्स दिखाता है जो कोर्ट से आए रहते हैं और उसे बोलता है आपकी और विमाला के बीच में ये क्या चल रहा है। आप तो विमाला से नफरत करते थे ना, तो अब अचानक से आप उससे अपने गोद में क्यों बैठाए हुए थे। तो यहाँ पर गन उसे बताता है कि अरे हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। उसने बस मुझे अपनी सारी सच्चाई बताई कि वो ऑन के साथ क्यों हाथ मिलाई थी और ऑन ने उसे पैसों के लिए फंसाया था और विमाला ऑन के साथ हाथ इसलिए मिलाई थी क्योंकि उसकी मॉम बीमार थी और उसे पैसे चाहिए थे और शायद ऑन ने विमाला को यूज किया है और विमाला को भी नीफा और एपीचैट के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ईट उससे पूछता है तो अब आप विमाला का क्या करेंगे। तो गन उसे बताता है पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं विमाला को एज अ विटनेस कोर्ट के सामने ले जा सकता हूँ और वो कोर्ट के सामने सबको ये बता देगी कि ऑन ने उसे धोखा दिया है और किस तरह से ऑन ने विमाला को यूज किया था ताकि वो मेरे लॉकर से वो पेन ड्राइव को चुरा सके। बट फिर मुझे लगा कि अगर विमाला एज अ विटनेस कोर्ट में जाएगी तो बाद में ऑन फिर से उसे परेशान करेगी। तो यहाँ पर ईट उससे पूछता है कि क्या आप विमाला को लाइक करते हो। तो गन उसे बोलता है मुझे तो बस विमाला के ऊपर दया आती है कि वो ऑन जैसी लड़की के झांसे में फंस गई। तो उसके बाद ईट उसे बोलता है कि अगर आपको विमाला को जानना है तो आपको उसे अच्छे से जानना होगा। आप तो विमाला के बारे में सब कुछ जानते हैं बट एक और चीज है जो आपको विमाला के बारे में जाननी है। तभी यहाँ पर विमाला ईट के लिए चाय लेकर आ रही होती है तो वो ये सारी बातें सुन लेती है, जहाँ पर ईट ये बोलता है कि आपने मुझे विमाला के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो बोला ही था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वो अपने आंटी और अपने मॉम के साथ रहती है, बट मुझे विमाला के बारे में एक और बातें पता चली है जो कि ये है कि वो आपका दोस्त जो पेरिन है उसकी बहन है। तो ये सुनकर
गन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जो पेरिन रहता है वो गन का बहुत अच्छा फ्रेंड रहता है। आप जाकर के पिछले एपिसोड्स देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। उसके बाद यहाँ पर ईट बोलता है कि वो पेरिन की सगी बहन है, और जैसे ही विमाला ये बात सुनती है उसके हाथों से ग्लास छूट जाता है और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी ईट और गन देखता है कि वहाँ पर विमाला खड़ी है। यहाँ पर विमाला गन से बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है और उसे आकर के बोलती है कि अगर आपको मेरे बारे में जानने का इतना ही शौक था तो आप आकर के मुझसे डायरेक्ट ही पूछ लेते ना। तो यहाँ पर गन उसे समझाने की कोशिश करता है बट विमाला गन की बात नहीं सुनती। उसके बाद वो बोलती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मुझे तो लगता है आपने मुझे यूज किया है ताकि आप मेरे साथ बदला ले सको। तो गन उसे बोलता है कि विमाला ऐसी बात नहीं है। उसके बाद विमाला बोलती है आपने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मैं मानती हूँ, बट आपने कभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। तो यहाँ पर गन उसे बोलता है कि विमाला एक बार शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। तो विमाला नहीं सुनती और बोलती है कि आपने मुझे बस एक टॉय समझ लिया था जिसके साथ आप जब चाहो खेलो और जब चाहो आप फेंक दो। एक्चुअली आप तो एक बहुत ही क्रूएल इंसान हो और आप सबसे घटिया इंसान हो जिससे मैं कभी जिंदगी में भी नहीं मिलना चाहती। और ये बोल के विमाला गुस्से से चली जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। और सॉरी फ्रेंड, मैं इस ड्रामा को बहुत दिन से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस। तो इसके बाद मैं ये ड्रामा कंटिन्यू रखूंगी अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।